बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और उसके साथ साथ जो कैट्स हैं उनके बिहेवियर में भी फ़र्क आ जाता है मौसम के बदलने के साथ। तो मैंने सोचा कि न्यू कैट ऑनर्स जो हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ़ देयर कैट इन समर। गर्मियों में कैसे अपनी बिल्ली या बिल्लियों का कैसे ख्याल रखें और क्या चेंजेस उनके बिहेवियर में आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गाइड यू कि हम इंसानों की तरह कैट्स भी गर्मियों के आने पे उनकी जो एपिटाइट है वो कम हो जाती है। अब बहुत से लोग नोट करते होंगे कि जी बिल्ली कम खा रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, बस ऐसी गर्मियों में उनको ज़रा भूख कम लगती है और वो कम खाती हैं। तो इसमें इतने परेशान होने की बात नहीं है। और वैसे भी जैसे कि मैं कई बार बताती हूँ कि परेशान होने की बात तब होती है व्हेन दे स्टॉप ईटिंग कम्प्लीटली, जब वो बिल्कुल से खाना पीना छोड़ देती हैं, ना पीती हैं ना खाती हैं और चुपके से किसी कॉर्नर में बैठी हैं, तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग एंड यू मस्ट टेक योर कैट टू द वेट। खैर, पहली बात तो ये कि वो खाना पीना थोड़ा सा कम हो जाता है, उनका खाना कम हो जाता है, बट दे रियली नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। जी हाँ, उनको गर्मियों में फिर मैं कहूँगी कि नहाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी उनको ताज़ा फ्रेश पानी पीने की ज़रूरत होती है। तो सेकेंडली, आप ये ध्यान में रखिए कि उनके लिए अगर आपके पास फाउंटेन है पानी का तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो आप रखिए। उसको रनिंग वाटर पीना कैट्स बहुत पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं पता है कि फ्रॉम वेयर टू गेट इट, जैसे मुझे भी नहीं पता, वरना मैं ज़रूर ले लूँ इन लोगों के लिए, तो आई यूज़ टू पुट कूड़े जो मिट्टी के होते हैं गर्मियों में वो बेस्ट होते हैं, उसमें आप पानी डाल के फ्रेश वाटर जो मिनरल वाटर आप पीते हैं वो डाल के रख दीजिए और दिन में 2 दफ़ा उसका पानी बदलिए और आपकी कैट बहुत खुशी खुशी उस पानी को पिएगी। और सपोज़ आप कहते हैं कि जी वो तो पीती नहीं है, तो वो पी लेगी। गर्मियों में उसको इतनी प्यास लगेगी और शी वांटेड टू ड्रिंक इट, ग्रेजुअली शी विल स्टार्ट ड्रिंकिंग बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी वेरी मच एसेंशियल फॉर योर कैट। गर्मियों के सर्दियों उसको हाइड्रेटेड रहने के लिए ताज़ा फ्रेश पानी पीने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ गर्मियों में आप उनको जो है वेट फूड ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास 1 या 2 कैट है तो यू कैन गिव देम ब्रांडेड वेट जेली फूड दे सकते हैं। आजकल वैसे भी हाई कॉस्ट जा रही है उसकी, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। लाइक मी, बिकॉज आई हैव 13 feline, so I really can't able to afford वो कैट फूड जो कभी आया करता था 120 रुपीज़ का, अब उसकी प्राइस 800 से अबव जा रही है। एंड आई रियली वांटेड टू वॉट इट फॉर माई ग्रेस एंड बोनू, बट और भी तो हैं आखिर, वो जो स्ट्रे हैं जो मिक्स ब्रीड हैं वो भी तो आखिर जान रखते हैं, उनकी भी तो ख्वाहिश होगी फिर कि हमें भी तो दें, तो हाउ कैन आई एबल टू अफोर्ड दैट। तो दैट्स वाई इफ़ यू आर हैविंग 1 or 2 कैट और आप उसको वेट फूड दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। और अगर आप भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू कैन give them that boiled chicken, liver, fish. And let me tell you कि गर्मी हो या सर्दी हो, फिश इज़ अ फेवरेट फूड ऑफ कैट्स। और आप ये मत सोचिए कि बहुत से इंसान हैं जैसे वो गर्मियों में फ़िश कहते हैं जी गर्म में नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर विद कैट्स, वो आप उनको दें वो शौक से खाएंगी बॉयल करके। लेकिन रिमेंबर नेवर टू गिव देम रॉ फिश, कच्ची फ़िश कभी भी नहीं देनी चाहिए। कच्चा चिकन कच्चा लिवर तो कैट्स खा लेती हैं आराम से, लेकिन मसला फिश के साथ यही होता है कि उसमें कांटे हैं, चाहे बड़ा है छोटा है जैसा भी है, और अगर आप रॉ देंगे तो वो उसको जखन लगेगा। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल है, इट इज़ नेवर नेवर अलाउड कि जी आप रॉ फिश अपनी कैट को दें। आप उसको बॉयल फिश करके और कांटे निकाल के थोड़े सूप के साथ दे सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी, उसमें आप थोड़ी सी ब्रेड भी शामिल कर सकते हैं, पोटैटो भी डाल सकते हैं बॉइलिंग के वक्त। बहुत सी पोटैटो इज़ गुड फॉर कैट्स एंड दे लव टू ईट इट। जी अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आप उतना ही डालिए उसके बर्तन में, आपकी कैट 1 है या 2 है जितना वो एक वक्त में खा लें।
इसलिए कि अगर वो पड़ा रहेगा तो ज़ाहिर वो बासी हो जाएगा, और ऐसे यूँ कि वो बासी खाना बिल्लियाँ नहीं खाती हैं शौक़ से, और वो उसको सूंघ के छोड़ देगी। तो आप इसको भी ज़हन में रखिए कि उतना ही डालिए जितना वो आराम से खा लेती हैं। अब थर्ड थिंग जो मेन चीज़ हो जाती है कि दे फील हॉट नाउ, गर्मी आ गई है तो उनको गर्मी सी फील होती है, स्पेशली दोस्त कैट्स जिनके डबल कोट ट्रिपल कोट होते हैं। लेकिन अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि जी आपके पास एसी है तो आप उन्हें एसी है तो ज़रूर नहीं है तो कहीं से भी आप अरेंज कीजिए और उनको एसी में रखें, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आई हैव माई ग्रेस एंड बूनू, एंड उससे पहले टाइगर था, ब्लैकी थे। आई हैव एसी कई दफ़ा उनके लिए खोला जाता था, देर हेट इट, वो वहाँ रहना पसंद ही नहीं करते, मे बी लाइक मी अगेन। तो वो उससे बेहतर उनको फ्रेश एयर में या पंखे की हवा में रहना पसंद आता है। या माई कैट्स लव टू गो देयर ऑन द ये कॉमन जो स्टेयर्स हैं वहाँ पे वो बैठना बहुत पसंद करती हैं फ्रेश एयर में, इसलिए कि ये सी ब्रीज आती है यहाँ पर तो उनको अच्छी लगती है। अभी भी ग्रेस मुझसे बहुत ज़िद करता है कि मुझे बाहर जाना है लाइक फ्लफी एंड हार्टमैन, बट फ्लफी एंड हार्टमैन आर द लोकल कैट्स, उनको कोई नहीं लेके जाएगा। बट आई एम डैम श्योर अगर मैंने ग्रेस को इजाज़त दे दी है और मैंने उस पर नज़र नहीं रखी तो एनीबडी कैन एब्डक्ट हिम, फिर मैं और ये आपस में कहाँ रोते फिर एक दूसरे को। इसलिए मैं ग्रेस को बाहर नहीं जाने देती। आई जस्ट ओपन द फैन फॉर हिम। और बूनू तो ऐसी हैं, माई अदर पर्शियन फीमेल, शी डोंट इवन वांट फैन। अभी मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे आराम से सोई हुई हैं और उनको फैन की भी ज़रूरत नहीं है, शी स्लीपिंग मस्त है। तो दे आर लाइक दैट। अच्छा लेकिन इसके साथ साथ वो अब फिर गर्म जगहों पे नहीं सोती जो सर्दियों में उनको आदत है। अगर आपकी फ्लोर जो है फर्श है वो कारपेटेड है तो कोशिश करें कि किसी जगह से कारपेट को हटा दें ताकि आपकी कैट जो है वो ठंडे टाइल्स के ऊपर सो जाए, उसको अच्छा लगता है। जैसे मीठी अभी सो रहा है और वो पानी के बाउल के पास ही सोता है, उसको इतनी हीट फील होती है कि और वो कूल फील करता है, उसके साथ बैठना वहीं सो जाता है फ्लोर पे। तो बेटर प्रोवाइड क्लीन फ्रेश फ्लोर, कूल फ्लोर टाइल्स टू योर कैट। अगर आपके घर में है तो सही है, और अगर आप कारपेट नहीं हटा पा रहे किसी वजह से तो लेट देम गो इनसाइड योर वॉशरूम। हाँ जी, आपने कई दफ़ा नोट किया होगा कि आपकी कोई कैट अगर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है तो वो वहाँ जाकर फर्श पे सो रही होगी। माई मीठी लव टू सिट देयर एंड वी वांट टू स्लीप आल्सो ओवर देयर, बट नाउ आई डोंट अलाउ हिम टू गो इनसाइड। अब फिर वो और कुछ नहीं होता तो वो उसमें सो जाती हैं, बेसन में भी सो जाती हैं। यस, दे फील सो कूल, वो उसमें सोना पसंद करती हैं। समटाइम्स आई हैव नोटिस जेजू स्लीपिंग देयर, या पुमा भी कभी सोया करती थी। तो दे लव कूल प्लेसेस, वो कूल प्लेसेस पे सोना चाहेंगी तो आप उनको प्रोवाइड कीजिए घर के अंदर। और जैसे कि हाँ, जब आप के आसपास तेज़ गर्म लू चल रही है दिन के टाइम में तो फिर आप अपने खिड़कियाँ दरवाजे ऑब्वियसली बंद रखिए ताकि घर में तपिश ना आए उसकी, और उनके लिए फैन चला दीजिए तो वो खुशी खुशी उसमें सो जाएंगे फैन के नीचे। और अगर आप के बाहर अच्छी फ्रेश हवा चल रही है, यू आर हैविंग सम स्पेस जहाँ पर आपकी कैट गार्डन है जिसके किसी दरख्त के साए में वो सोना पसंद करती है एंड शी फील गुड ओवर देयर, तो आप उसको वहाँ जाने दीजिए एंड लेट हर गो एंड स्लीप ओवर देयर। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये है कि वो कई दफ़ा मुझसे बहुत से लोगों ने ये कहा, ये बहुत रेयर केस होती है लेकिन ऐसा होता है कि शदीद गर्मी हो रही होती है तो कैट जो है वो ऐसे हाँफना शुरू कर देती है। जैसे आपने यकीनन डॉग्स को देखा होगा कि वो ज़बान बाहर निकालते हैं और पैंटिंग शुरू कर देते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि फ्यू पीपल ऑन फेसबुक दे जस्ट कंसल्टेड मी फ्यू इयर्स बैक कि ये ऐसे मेरी बिल्ली क्यों कर रही है। आप शायद नोट कर लीजिए, तेज़ शदीद गर्मी होगी जब तो ऐसा बिहेवियर वो शो करेगी कि वो ज़बान बाहर निकाल के हाँफ रही होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सांस लेने में मसला हो रहा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। दे कैन टेक द ब्रीथ।
मसला ये हो जाता है कि वो बहुत हीट फील कर रही होती है, उन्हें गर्मी लग रही होती है उस वक्त, तो आप उनको पानी सामने रखते हैं, उनका दिल करेगा तो पी लेंगी वो, इतनी शदीद उनको गर्मी लग रही होती है, पानी दे दें। और कुछ नहीं तो आप एक बर्फ़ का क्यूब लेके उनके सर पे थोड़ा सा मल दें, उससे वो रिलैक्स फील करेंगी। पंखा खोल के रखिए उनके लिए, उसमें उसको बैठने दीजिए। इन फ्यू मिनट्स शी विल ओवरकम दैट फीलिंग ऑफ जो वो पेंटिंग कर रही हैं, वो थोड़ी अरसे में वो ओवरकम कर जाएंगी एंड शी विल बी बिहेविंग नॉर्मली, फिर वो ठीक हो जाएंगी। इतना कोई परेशान होने की बात नहीं होती, वो सिर्फ उनको शदीद गर्मी की फीलिंग आती है, इस वजह से वो ऐसा बिहेव शुरू कर देती हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप जो है उनको कॉम करते रहिए। जी हाँ, आपके अगर पर्शियन कैट हैं और ट्रिपल कोटेड हैं और आप फील कर रहे हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा इनकी थिक पर हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इफ़ यू आर गोइंग टू टेक देम फॉर वेट पे ले जाएंगे ग्रूमिंग के लिए, तो अक्सर वो लोग पूरे ही बाल हटा देते हैं उनके। आप मना भी करेंगे तो दे आर गोइंग टू शेव ऑल, वो लॉन्ग कट बना देंगे या कुछ करेंगे, तो दैट द कैट्स डोंट लाइक। बिल्लियों को अपने फर की ज़रूरत होती है, और अगर आप उनके बिल्कुल ही बाल उतरवा देंगे, स्टिल इन द समर दे फील कोल्ड, उनको कोल्ड फील होगा गर्मियों में भी। तो इसके लिए बेहतर है कि मैं आपको एडवाइस करूँगी, कॉम्ब लीजिए, कॉम्बिंग कीजिए, ज़रा एक्स्ट्रा फर है जहाँ से सीज़र लेके खुद ही थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए, जिस जगह पे आप समझ रहे हैं कि ये इरिटेट हो रहे हैं। इसके अलावा कॉम्बिंग डेली कीजिए, और अगर आपको फ्लीस का शक है कि इनके बालों में फ्लीस हैं, तो आप बेस्ट है वो फ्रंट लाइन स्प्रे होता है। इट इज़ क्वाइट कॉस्टली नाउ डेज, काफ़ी महंगा है मिलने में, उसको आपको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बट इट इज़ द बेस्ट रादर देन एनी अदर स्प्रे। बाकी सब डेंजरस होते हैं, ये ऐसा स्प्रे है कि इसको आप जब कैट को कर भी देते हैं, स्टिल इट इज़ नॉट डेंजरस फॉर दैम। अगर वो उसे लीक भी कर लेती हैं तो उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। तो उसके लगाने का तरीका ये है कि आप ग्लव्स पहने, हाथों पे स्प्रे कीजिए अच्छा सा, और उसको कैट के फर में अच्छी तरह से मल दीजिए। मलने के बाद अच्छी तरह मलने के बाद कॉम कीजिए, तो द फ्लीज आर गोइंग टू बी डेड हो जाएंगी और फिनिश हो जाएंगी। तो इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर कैट टू गिव देम कूल रिलैक्स फर, इससे वो अच्छा फील करेंगी। और इसके साथ साथ आप उनको वेट टॉवल से भी कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं उनकी, बिकॉज आई नेवर एडवाइज गिविंग bathing to your cat very frequently। मैं उसकी कभी भी हक में हूँ ही नहीं, चाहे शदीद गर्मी क्यों ना हो रही हो। आई एम always against that thing because the majority of the cats really hate it. I told you before that thing also. तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से आप अपनी कैट को गर्मी में कूल रख सकते हैं, और उसको उसकी सेहत का जो है वो ख्याल रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कैट वो है मिक्स ब्रीड है या वो लोकल कैट है, तो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड कि उसे कोई चुरा लेगा। अगर वो फ्रेश एयर में, गार्डन में, स्टेयर्स पे बैठना चाह रही है, लेट देम सिट ओवर देयर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, और वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है शाम में, जिस वक्त में वो बैठना चाहती है कूल एयरी प्लेस पे जहाँ से नेचुरल हवा पास हो रही है, तो लेट देम सिट ओवर देयर, इट इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ। एंड लाइक विंटर, लेट मी टेल यू कि कैट्स जो है वो समर में भी बहुत सोना पसंद करती हैं, उनके फेवरेट स्पॉट होते हैं। मेरे पास तो ऑलमोस्ट 13 हैं। एवरीबडी लव टू सिट देयर ऑन द स्टेयर्स, मगर मैंने बताया है कि मैं कुछ अपने जो पर्शियन है उनको मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती, इफ़ आई कांट एबल टू कीप एन आई ऑन देम। तो फ्रेश एयर जहाँ से गुजर रही हो उधर वो रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। एंड इफ़ यू आर हैबिचुअल ऑफ लिविंग इन AC, अगर आप खुद AC के शौकीन हैं और आपकी देखा देखी आपकी कैट भी AC में रह रही है, तो वेल एंड गुड, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट रिमेंबर इफ़ यू आर हैविंग न्यू बॉर्न किटन्स, याद रखिएगा मेरी ये बात हमेशा,
मैं आपको मेंशन करती चलूँ कि अगर आपके पास न्यू बॉर्न किटन्स हैं, द मॉम इज़ ऑल्सो देयर, तो उनको भले आप अगर एसी या फैन में रख रहे हैं तो उनका बॉक्स ऐसी जगह रखिए जहाँ पर डायरेक्ट हवा ना जा रही हो, ठीक है। अगर आपने एसी में किटन्स रखनी है तो बेटर हाइड देम अंडर द बेड, इसलिए कि जो किटन्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत लो होता है। नॉर्मल कैट्स के मुकाबले में किटन्स का बॉडी टेम्परेचर लो होता है, उन्हें गर्माइश चाहिए होती है गर्मी के मौसम में भी, द वार्मथ ऑफ देयर मदर। लेकिन माँ भी हर वक्त 24 घंटे तो नहीं बैठती, कभी वो खाने के लिए जाती है, कभी उसे लीटर बॉक्स इस्तेमाल कर लेके जाना होता है, तो इन हर एब्सेंस दे मस्ट नॉट फील कूल, और उनको सर्दी ना फील हो तो उनके बॉक्स में अच्छा से कपड़े बिछा के रखिए सॉफ्ट किस्म के, और उनको डायरेक्ट हवा और कूलिंग से महफूज रखिए। दैट इज़ द थिंग आई मस्ट टेल यू। एनी हाउ आई थिंक टुडे इज़ एनफ। इफ़ यू हैव any question regarding your cat, any problem, you can always consult me through comments. मुझसे पूछ लीजिए अगर आपकी कोई स्पेशल मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। Do come back again after subscribing the channel and press the icon button so you can able to get the new notification regarding cats or human psychology, or if you are interested on songs you can listen to my songs also. Yes, okay. Take care and thank you for watching and listening to me.